धर्मशाला की बात करते हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर विपिन परमार से खबरें अभी तक के ब्यूरो ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। खबरें अभी तक से खास बातचीत करते हुए विपिन परमार ने कई बातें कही है। 27 मई को धर्मशाला आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, इस बात की जानकारी दी। लोकसभा और उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा भी किया गया है और प्रचार करेंगे अमित शाह उन सभी प्रत्याशियों के लिए, ये भी बात कही गई है। विपिन परमार से हमारे ब्यूरो मनोज धीमान ने बातचीत की। आइए आपको बताते हैं उनके सवाल क्या थे और जवाब विपिन परमार के क्या थे। इस खास बातचीत में आप सुनिए। पूरे देश में जहां एक तरफ लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हैं, साथ ही साथ 6 सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सशक्त नजर आ रही है, क्योंकि विपिन सिंह परमार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये 4 लोकसभा के जो चुनाव हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो चुकी है। हर जगह से बयानबाजी हो रही है कि आप कितने आश्वस्त लग रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 400 पार लोकसभा की सीटों पर दर्ज, ऐसा करके पूरे देश में जीत के तराने गाए जा रहे हैं। मोदी एक बार पुनः देश की कमान संभालेंगे, ये चारों तरफ देश की हवा गूंज रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके कारण है पिछले 10 वर्षों में देश के लिए, देश की जनता के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो अद्भुत काम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात देश के स्वाभिमान और देश के लोगों के स्वाभिमान की जो चिंता की है। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो नक्सलवाद है, चाहे देश में समय समय पर बम फोड़े जाने की घटनाएं हैं। ऐसे देश के लोगों को मुक्ति मिली है, सुशासन मिला है, यानी हिंदुस्तान आज स्वावलंबी, आत्मनिर्भर पूरे देश में भी और विदेशों में भी ये आंका जा रहा है। इसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि जहां कांग्रेस 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है और वहां पर वो कह रहे हैं कि हमारा इंडी का प्रधानमंत्री होगा। भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये लोगों को गुमराह करने का तरीका है। एक बार पुनः जन कल्याणकारी नीतियों के कारण पूरी दुनिया और देश में जो स्वाभिमान बढ़ाया है, उसके कारण ये जीत के तराने देश की जनता ने गाना शुरू कर दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी 4 में से 4 लोकसभा की सीटें और कांगड़ा में डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये कहना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ तो जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो लगातार हमलावर होते जा रहे हैं कि आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया, यानी कि केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है उसने हिमाचल के बारे में नहीं सोचा और हिमाचल में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कई सारे बेरोजगार जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। इस पर सरकार ने क्या स्टैंड लिया? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य आ रहे हैं, अगर मेक इन इंडिया के नाम पर, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जो असंख्यक यहाँ पर उद्योग शुरू हुए, कारखाने शुरू हुए, निजी क्षेत्र से लेकर के सरकारी क्षेत्रों में भी करोड़ों से अधिक रोजगार हिंदुस्तान में मिले हैं। ये वो रोजगार नहीं जो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था, हम 1 साल में 1 और 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे। वो अपनी चारपाई के नीचे जरा झाड़ू फेर करके देखें। वो लोग किसी पर इल्जाम नहीं लगाते जो शीशे के मकानों में रहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और नौजवान को स्वरोजगार, रोजगार देने का जो एक अद्भुत काम किया है, ये निसंदेह ये पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए अनाप शनाप की बयानबाजी वो कर। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विपिन सिंह परमार, जिन्होंने कहा है कि जो मोदी सरकार ने किया है वो कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा। वो दूसरी तरफ 27 मई को अमित शाह यहाँ का दौरा करेंगे। धर्मशाला में एक बड़ी विशाल जनसभा होगी, जिसमें डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो प्रत्याशी हैं कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो उपचुनाव में प्रत्याशी हैं सुधीर शर्मा, उनके हक के लिए चुनावी रैली की जा रही है। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।